बागेश्वर धाम में कई दिनों से बागेश्वर धाम के बाबा की कथा चल रही है, उनका दरबार लग रहा है, लेकिन आज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। और इस मुख्य द्वार को देखिए कि तमाम सेवादार और कार्यकर्ता इस सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। अंदर पांडार तैयार है, वर पक्ष और वधू पक्ष के लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर एक कन्या खड़ी भी हैं। बाहर देखें कि हजारों की भीड़ खड़ी है इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन को देखने के लिए। और विवाह में शामिल होने वाले लोग अपने घर से भी साजो सामान लेकर आए हैं और वो अंदर जा रहे हैं। तो आज यहाँ की व्यवस्था यह है कि इस मंडप में विवाह होगा, लेकिन मुख्य कथा पंडाल जो है उस पे वरमाला का आयोजन कराया गया है। वहाँ पर वरमाला होगा, विवाह इस जितने अंदर जो मंडप बनाए गए हैं उसमें होगा। और आज यहाँ पर न तो कथा का आयोजन किया जा रहा है, नहीं बाबा का दरबार लगेगा, सिर्फ आज सामूहिक विवाह होगा। और इसमें देश भर के साधु संत भी जुट रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम उनके मंत्री भी यहाँ इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचने वाले हैं। और यहाँ लोगों की आप भीड़ देखे, हुजूम देखे। वैसे भी बागेश्वर धाम में लगभग 5 से 6 लाख लोग मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में हैं। और इन लोगों से जानेंगे इनकी बात, इन लोगों की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आयोजन के ऊपर उनका क्या कहना है। देखिए, अब देखते ही श्री राम का नारा लगने लगा। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? घनश्याम पांडे। कहाँ से आए महाराज? हम बम्बई से आए हैं, वैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आए बम्बई से। अच्छा, इस बागेश्वर धाम में जो आज के का जो अभी जिस आयोजन के पास आप खड़े हैं, इस पे आपकी राय, पहली राय क्या? महाराज जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पहली बात तो गरीब का भला हो रहा है। हम लोग भी आए हैं, उस दान दक्षिणा भी किए हैं शादी के चक्कर में। तो आखिर हम बाहर से देखे, वो बोले पंडित जी नहीं हटो बोला नहीं देखने दो, बाहर से कम से कम। और समझ लीजिए कि महाराज जी ने पूरे देश का नाम रोशन किया। महाराज जी इतना बढ़िया काम किए हैं, कम से कम सभी लोगों का भला हो, कम से कम समाज में एक संदेश दे रहे हैं महाराज जी कि हम जो दहेज का कोई जो काम होता था, कम से कम ये दहेज उत्पीड़न की समस्या खत्म हो। और महाराज जी ने ऐसा किया है कि सबके सहयोग से सबको, जैसे मोदी जी का सोच है कि देश का विकास सबका साथ सबका विकास, ऐसे जो है हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी का है। हम जी प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश से जी, सिद्धार्थनगर डुमरियागंज, हाँ नौगढ़ से भाई साहब जी। भाई साहब सिद्धार्थनगर नौगढ़ से आए हैं, तमाम लोग हैं और भी इन लोगों की राय जानेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि बाबा के इस पहल से दहेज प्रथा खत्म होगी। हालांकि बाबा की तरफ से भी काफी उपहार दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो दिए जाएंगे वो दहेज के तौर पर नहीं दिए जा रहे हैं, वो सब लोगों के सहयोग से और उपहार के तौर पर दिए जा रहे हैं। इस सामूहिक विवाह आयोजन जो बाबा करवा रहे हैं, ये चौथा आयोजन है उनका। इस पे आप क्या करें? क्या ये आयोजन आपको अच्छा लगा? क्या ऐसे होने चाहिए? बहुत अच्छा लगा सर। हम जो है 1000 किलोमीटर जौनपुर जिले से आए हैं और इतना हम प्रभावित हुए हैं कि हम यहाँ पर 5 दिन से रुके हुए हैं। ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि मैं हमेशा आता रहूँगा और जुड़ा रहूँगा। और सनातन धर्म से हमेशा जो है हमारी इच्छा है कि ये हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो। यानी यहाँ हर व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है। और बाबा बागेश्वर धाम भी जब बोलना शुरू करते हैं तो हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात जरूर वो करते हैं। इसके लिए उन्होंने संकल्प भी लोगों से कराया, लेकिन साथ साथ एक बात और वो करते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करो। शायद उसी जाति व्यवस्था को खत्म करो, बराबरी में ले आओ। उसके इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक वो भी उनकी शायद सोच है। लोगों से ही जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बाबा एक बात और कहते हैं कि जाति और भेदभाव मिटाओ। सारे हिंदू एक, सब लोग सनातन धर्म में आकर के हिंदू राष्ट्र घोषित करें। श्री जय जय महाराज की, बागेश्वर धाम महाराज की बात करते हैं। यहाँ अरविंद जी, आप कहाँ से आए हैं? शहडोल से हैं। शहडोल से हैं। बाबा सामूहिक विवाह का आयोजन कराए हैं, कई तरह के संकल्प वो कराते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए। एक मैंने देखा है कि वो कर रहे हैं कि जाति भेद खत्म करो, जातिवाद नहीं खत्म करोगे तो सनातन मजबूत नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? जाति सिर्फ मानव है, बाकी कोई जात नहीं। इंसान एक जात है, उसी को जात मान के हम तो, और जो अन्य धर्म के हैं उनको भी कह रहे हैं आप सनातनी हो। और वाकई में वो सनातन ही है। वो अपने आप को मान नहीं रहे हैं, वो अपने आप को मान नहीं रहे कि वो सनातनी है। हम तो वो भी सनातनी है और उनका हम स्वागत करते हैं कि वो आए।
यहाँ एक संकल्प दर्शन दीर्घा भी बना हुआ है जिसके अंदर कई तरह के लगभग 20 संकल्प टंगे हुए हैं। उसमें दो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक हिंदू राष्ट्र सनातनी राष्ट्र के लिए है संकल्प, और एक है कि जाति भेद खत्म करिए, ऊंच नीच खत्म करिए, छुआछूत खत्म करिए। और इस धाम पर ये चीज़ दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ सब लोग बराबर ही हैं, कहीं कोई भेद नहीं नजर आ रहा है। तो अन्य लोगों से भी जाने, यहाँ जाति खत्म करो, भेदभाव खत्म करो, ऊंच नीच खत्म करो का संकल्प है। क्या वो संकल्प आप लोग लिए हैं, आए हैं? लिए है साहब, संकल्प लिए है। जय बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। यहाँ एक जातिवाद को लेकर के भी बाबा बोलते हैं कि जातिवाद खत्म करो। क्या जिस तरीके से उनके हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर आप लोग जयकार लगा रहे हैं, हिंदू जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर जातिवाद खत्म किया जाए, जातिवाद खत्म की जाए, सब लोग एक जैसे रहे। जातिवाद मिटना चाहिए, जातिवाद से हिंदू धर्म नष्ट की कगार पर है। इसलिए महाराज जी सही कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, सब हिंदू एक होए, वो हिंदू राष्ट्र होए, सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की। हाँ, आप बताएं, आपने क्या पहले शुभ नाम बताएं? गौरव गौरव जी बताएं। ये जो बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ठीक है, एक सबसे और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जाति खत्म करो, भेद खत्म करो, छुआछूत खत्म करो। बिल्कुल बिल्कुल, जाति भेद तो वो मानते ही नहीं है, जाति भेद तो कुछ है ही नहीं, है ना। जितना भी ये सब हिंदू धर्म है, सनातन है, अभी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अभी अखंड भारत बनेगा, बहुत बढ़िया भाई साहब। अखंड भारत भी बनेगा। जय सीताराम। पूरा विश्व में भगवान है हमारे, पूरे राष्ट्र के भगवान है हमारे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? शशिकांत द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए कि बाबा कई तरह के संकल्प कराते हैं, उसमें एक हिंदू राष्ट्र भी है, सनातन राज्य भी है, और एक वो कह रहे हैं कि जाति भेद खत्म करो, छुआछूत खत्म करो, ऊंच नीच खत्म करो। अगर ये नहीं खत्म करोगे तो सनातनी तुम एक नहीं हो पाओगे। तो क्या इस संकल्प को भी आप लोगों ने लिया है? बिल्कुल लिया है। जाति धर्म कहीं है ही नहीं है, केवल हिंदुस्तान में केवल हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, जाति धर्म कहीं नहीं है बस। और जय श्री राम का नारा है, और जय श्री राम ही है, जय बागेश्वर धाम है। और जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, इसमें भी कहीं कोई भेद नहीं है। समाज के सभी तबके के लोग यहाँ हैं, सभी जाति समाज से लोग यहाँ पर हैं। तो एक जो संकल्प करा रहे हैं, तो वो एक दिखाई भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हो रहा है। और यहाँ दूसरे नौजवान भी, आपका क्या कहना, बागेश्वर धाम कब आए? आज सुबह आया हूँ मैं। जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं। हाँ ठीक है सर, जरूरी है। क्यों जरूरी है? अच्छा, आप आगे आइए, फिर आपकी बात करते हैं। कई तरह के संकल्प बाबा यहाँ करवा रहे हैं, कराते हैं, जिसको लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं। तमाम डिबेट भी इस देश में होता है, उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब उन्होंने जातिवाद की भी बात कही, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहा? ये बोल रहे थे कि जातिवाद तो था ही नहीं, मुगलों और अंग्रेजों के आतंक के बाद जातिवाद चालू हुआ है, और हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये हुआ था। नहीं तो राजा राम के साथ उनके मित्र जो दलित समाज से थे या किसी भी वर्ग से थे, वो उनके साथ बैठ कैसे पाते। तो जातिवाद तो था ही नहीं, ये तो मुगलों और अंग्रेजों की देन है। और इसे हर सनातनी को समझना होगा कि जातिवाद था ही नहीं, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें और खाएं पिएं और अच्छे से धार्मिक प्रचार करें। और लगता है कि जातिवाद खत्म होगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जातिवाद तो खत्म था ही, सिर्फ समझना है। जातिवाद तो था ही नहीं, सिर्फ हमें समझना है, सिर्फ हमें समझना है। ये जातिवाद जो है सर्टिफिकेट सरकार दे रही है, ना कि धर्म दे रहा है। धर्म में एक वर्ण व्यवस्था थी बस, जो बहुत खूब बात है कि जातिवाद का सर्टिफिकेट सरकार देती है, धर्म में इसकी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ लगभग जितने लोग आए हैं, सब लोगों की लगभग एक ही राय है कि भाई जो बाबा कह रहे हैं, जो संकल्प करा रहे हैं कि चाहे वो हिंदू राष्ट्र के लिए हो या जाति व्यवस्था के खिलाफ हो, जो समाज के लिए कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आप इधर आ जाइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इधर आइए, आगे से मत बोलिए, इधर आइए। क्या ना, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा साहब सिंह है। कहाँ से आए? हरियाणा से। क्या कह रहे थे अभी? हिंदू राष्ट्र आए हैं और कुछ नहीं, नुआ मोर मारने आए हैं और कोई मतलब नहीं। जो विरोध करा है उन्हें काट के भगा देंगे। ऐसे नहीं बोलिए, काट के भगा दें, हिंदू राष्ट्र ने तो नहीं बनने देगा। हरियाणा से आया हूँ। बात यह है कि हिंदू बाबा ये कहते हैं
बाबा ये कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपस में सब मिलजुल जाओ, जाति भेद खत्म करो। बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबको बराबर आ जाएगा, सबको हिंदू राष्ट्र जरूर। आज चूंकि शनिवार है, सामूहिक विवाह का आयोजन भी होना है। शनिवार को ऐसे भी बागेश्वर धाम में काफी भीड़ होती है, लेकिन आज तो जन सैलाब ही उमड़ पड़ा है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोई भी ऐसा देश का सूबा नहीं है जहां के लोग यहां आज मौजूद न हो। और लाखों की संख्या में यहाँ के व्यवस्थापक बता रहे हैं कि आज लगभग यहाँ 10 लाख की संख्या होगी। अगर 10 लाख न भी हो, 5 लाख भी हो तो बहुत बड़ी संख्या होती है। और वो दिखाई भी दे रहा है बागेश्वर धाम में, जिधर भी जाएं उधर हजारों की संख्या में लोग आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर व्यक्ति ये चाहता है यहाँ आने के बाद कि वो बाबा का उसका दर्शन हो जाए, बागेश्वर धाम बालाजी का वो दर्शन कर सके। और जो बाबा कहते हैं उसका असर भी होता है, क्योंकि जो जिन जिन बातों का संकल्प बाबा करा रहे हैं तो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि वो उसके साथ है। जैसे बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात, सारे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा ने एक संकल्प करवाया है कि वो है कि जाति भेद को खत्म करो, ऊंच नीच को खत्म करो, छुआछूत को खत्म करो। तमाम लोगों की राय जानी। यहाँ भी कुछ लोग और मौजूद हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बाला प्रसाद पाठक जी। कहाँ से आए हैं पाठक? ये सतना जिला से है। आप सतना मध्य प्रदेश से हैं। कई तरह के संकल्प बाबा कराए हैं, उसमें एक उनका कहना है कि अगर आपको सनातनियों को इकट्ठा और मजबूत होना है तो आपसी भेद और जाति खत्म करनी पड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही राय है, बिल्कुल खत्म करना है। अच्छा, वो जो संकल्प करवा रहे हैं उसके साथ आप हैं? जी जी बिल्कुल बाबा जी के हम साथ हैं। हालांकि तो ब्राह्मण लोग ही ही आरोप लगता है कि सारी जाति के चक्कर में आप ही पाठक जी, पांडे जी, दुबे जी, तिवारी जी हैं। और राजनीति में लोग ये करके वोट ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये बताइए, हम घर से निकलते हैं तो एक ही जात के ब्राह्मण के भोजन करते हैं कि सबके यहाँ करते हैं, होटल में करते हैं, हर जगह हर व्यक्ति रहते हैं, हर जगह हर व्यक्ति रहते हैं, हर आदमी खाता है। ये देखिए बाबा बागेश्वर धाम की लॉकेट भी पहने हुए हनुमान जी महाराज की भी लगा। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम राम विश्वास तिवारी है। आप कहाँ से आए तिवारी जी? मैहर से। मैहर से आए हैं जी। तो यहाँ क्या आप अर्जी लगवाने के लिए आए हैं, कथा सुनने किस लिए आए हैं यहाँ? मैं आया हूँ दर्शन के लिए, और यहाँ का आज 5 दिन हो गया हमको आए हुए, और ऐसा विशाल और महा उत्सव अभी आज तक न देखे हैं न देखेंगे। और उनकी महिमा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जातिवाद खत्म करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। आप उसके साथ हैं? साथ हैं। आपका क्या शुभ नाम? मेरा जितेंद्र पाठक नाम है। आइए पाठक जी, आप भी आइए। जी। ये बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जातिवाद, छुआछूत खत्म करना सबको एक होना होगा, सबको सनातनी होना होगा। केवल हम लोग हिंदू हैं, एक जन से। जब से हमारा सनातन धर्म बना है, बाकी जो सब पंथ है, सब जातियों में बात में राजनीति में बांटा गया है। बाकी थे, वर्ण व्यवस्था थी, पहले भी थी, लेकिन ये कोई उससे नहीं थी, केवल कर्म के आधार पर थी। ये जो छुआछूत का नाम दिए हैं, ये आज के राजनीतिक माहौल में दिए। अगर सनातनी है, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबको एक होना पड़ेगा, सबको सनातनी होना पड़ेगा, और सबको यही कहना पड़ेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। इसी के साथ इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अब कई तरह के जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी तरफ से भी आरोप लगने लगे हैं और बयान आ रहे हैं। और मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि बाबा मुसलमानों को धमका रहे हैं, टोपी उतार कर सनातनी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो पासपोर्ट बनवा देंगे, मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। तो यहाँ तमाम लोग हैं, इन्हीं लोगों जानते हैं। बरेलवी मौलानाओं ने कहा है कि बागेश्वर धाम के बाबा मुसलमानों को धमकाते हैं और वो जो भी बात बोलते हैं तो देश में नफरत फैलता है। नहीं सर, नहीं, झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, कोई नफरत नहीं। ये जो बाबा कहेंगे झूठ है जी। जो विरोध करेंगे उन आप कल आके देखिए, कल 10 मुसलमान परिवार मंदिर में बकायदा परिक्रमा किया है, दर्शन किए हैं, माथा टेके। सबको तो जो हमारे भाई हैं तो हमारे साथ में हैं, जो उपद्रवी हैं उनको, जिनको दिक्कत है उनको, उनके लिए बाबा बोलते हैं कि जिनको ज्यादा दिक्कत है तो उनको लिए तो फिर हम जैसा जवाब, जैसे को तैसा जवाब देना है। उन्होंने बोला है कि भाई बागेश्वर धाम मुसलमानों से कहा है कि बिल्कुल मत जाओ, वहां से दूर रहो, मुसलमानों के खिलाफ है। यही राजनीति है सर, केवल राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। बाकी हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल आते हैं, बराबर आते हैं। हमारे गुरुजी के दोस्त भी मुसलमान ही हैं, बराबर साथ में संगीत भजन। जाति धर्म के लोगों का कल्याण होता है बाबा जी के द्वारा। यहाँ तो जो भी आता है अपना जो है कल्याण लेके जाता है। तमाम ऐसे मुस्लिम नेता हैं और मौलाना है जो कह रहे हैं कि बाबा नफरत फैला रहे हैं अपनी बातों से, बकवास कर रहे हैं, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। उस
उनकी चमत्कारिता देखकर जो है वो खुद आगे बात करिए। जो भी कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। 1 साल से तो हम देख रहे हैं, 1 साल से कम 8 बार आ गए हम इस कंडीशन में गए, आने लायक भी नहीं थे। राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। हिंदू है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ऐसा संत कभी आज तक हुआ है ना आगे कभी आएगा, जो सारे संतों को एक साथ लेकर चल रहा है और इसी को कहते हैं सब हिंदू राष्ट्र को। जय भारत, जय हिंदू। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। नहीं, अब और भी लोग इधर कुछ हैं, इन लोगों की भी राय जानते हैं, कुछ और नौजवान आगे हैं। ये जो कह रहे हैं मुस्लिम मौलाना लोग कि बाबा अपनी बातों से नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। तो जैसे हिंदू राष्ट्र से दिक्कत हो चले जाए, सीधी बात है। हाँ, जैसे हिंदू राष्ट्र से दिक्कत हो वो चले जाए, ये जो मौलाना लोग जो बोल रहे हैं, जिसको हिंदू बनना ही नहीं है वो हिंदुस्तान में रहे ही नहीं। जय बागेश्वर धाम। निकल जाए, हिंदुस्तान में रहे नहीं, हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। यानी यहाँ के लोगों की बात को अगर देखें तो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बाबा ऐसी कोई बात करते हैं जिससे नफरत फैलता है, और मुस्लिम मौलानाओं की बात को बिल्कुल झूठ बताते हैं। और उनका मानना है कि बाबा जो भी जाति व्यवस्था के खिलाफ बोले या हिंदू राष्ट्र के बारे में बोले, ये लोग उनके साथ हैं। बाबा कभी कोई गलत बात नहीं बोलते, यानी जो उनका तरफ से बातें आती है उसके समर्थन में यहाँ मौजूद लगभग सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रिंस अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन।